प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य की पूरक पुस्तक कृतिका 2 के में निहित पाठ 1 माता का अंचल पढ़ेंगे। माता का अंचल पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इसमें लेखक ने माता के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में बच्चों के मनोभाव का वर्णन किया गया है। इसमें ग्रामीण संस्कृति का भी चित्रण है। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर था। उनके पिताजी प्यार से उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पिताजी लेखक को अपने साथ ही सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। इस पाठ में लेखक के बचपन का ही वर्णन किया गया है। आगे लेखक के पिताजी पूजा के समय उन्हें अपने पास बिठाते तथा उनके मस्तक पर, माथे पर शंकर जी के समान त्रिपुंड तिलक लगाते, 3 लाइनों वाला तिलक लगाते थे, जिससे लेखक को बहुत खुशी मिलती थी। पूजा के बाद पिताजी उन्हें कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने ले जाते थे और राम नाम लिखी हुई 500 पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा जी में डालते थे। लौटते समय रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर उन्हें झूला झुलाते थे। कभी कभी पिताजी यानी बाबूजी उनके लेखक से कुश्ती भी लड़ते थे। उसमें वे शिथिल होकर के लेखक के बल को बढ़ावा दे देते थे, जिससे लेखक को खुशी मिले और लेखक से वे हार जाते थे। वे यानी लेखक उनके अपने पिताजी की छाती पर चढ़ करके उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। तब पिताजी हंसते हंसते मूछों को छुड़ा करके लेखक को प्यार करने लगते थे। वे अपनी दाढ़ी व मूछें लेखक के गालों पर गड़ा देते थे। तब लेखक झुंझलाकर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर उनके पिताजी बनावटी रोना रोने लगते। फिर लेखक अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते। इसके बाद घर आकर के बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। थोड़ा खाना खाने के बाद जब लेखक मना करने लगते, तब उनकी माँ कहती कि आपको खाना खिलाना नहीं आता है, और वे बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर यानी टुकड़े बना करके उन्हें खिलाती थी। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे।